प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अनिल मौर्य एएम मैथ्स ट्यूटोरियल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैकोबियन के इस लेक्चर जैकोबियन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूं। तो आने वाले कंटिन्यू लेक्चर्स में हम जैकोबियन पे डिटेल्स में फोकस आउट करेंगे और इसके पैटर्न को समझते हुए क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल हो। चाहे आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, पॉलिटेक्निक या फिर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, जो बीएससी के स्टूडेंट हैं, उनके लिए टॉपिक हेल्पफुल होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अगर साइंस बैकग्राउंड से आप हैं तो उसमें भी जैकोबियंस का यूज़ होता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जिनको हम आने वाले लेक्चर्स में फोकस आउट करेंगे। तो इस लेक्चर में हम इसके बेसिक कंसेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे कि व्हाट इज़ द जैकोबियन, डेफिनेशन क्या है, इस पे कैसे हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं उसको समझना होगा इस लेक्चर में, और आगे फिर हम इस पर बात कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा आप सभी, एंड अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बेसिक फंडामेंटल क्या है, इसके लिए हमें फंक्शन की ज़रूरत होती है। फंक्शन भी वो कैसा होना चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो भी वर्कआउट होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों होता है पॉसिबिलिटीज, क्योंकि ये जो पार्ट है ना जैकोबियन, ये पार्शियल डेरिवेटिव का एक पार्ट है। पार्शियल डेरिवेटिव से ही ये वर्कआउट करता है। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हमेशा प्रेजेंट रहेंगे, आपको ये फोकस आउट करना है। ठीक है, तो देखते हैं इसके डेफिनेशन के। पहले 2 वेरिएबल्स के लिए, फिर 3 वेरिएबल्स के लिए, फिर n वेरिएबल्स के लिए हम जैकोबियंस को राइट अप करेंगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे। तो देखते हैं, समझिए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस। पहले डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि हियर आपका जो वर्कआउट है कि इफ यू एक्स वाई एंड वी एक्स वाई बी टू कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। ये वर्ड जो है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज एक्स एंड वाई, सच एज। इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो पैटर्न होता है इसको इस तरह से हम राइट अप कर सकते हैं कि मीनिंग है कि u क्या है, एक्स वाई का फंक्शन है, v किसका फंक्शन है, एक्स वाई का। देन डिटर्मिनेंट्स। अब डिटर्मिनेंट, व्हाट डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट्स आपको पहले लिखना होगा कर। देन डिटर्मिनेंट्स देखिए डेल u अपॉन डेल एक्स एंड डेल u अपॉन डेल। इट मीन्स, कहने का मीन्स ये हुआ कि जो u है इसका पार्शियल डेरिवेटिव जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होगा, एक्स वाई है, तो एक्स वाई के रिस्पेक्ट में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पार्शियल डेरिवेटिव हम लिखेंगे फर्स्ट रो में, और जो सेकंड फंक्शन है उसका हम लिखेंगे डेल वी डेल एक्स और फिर हियर डेल वी डेल। ठीक, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन द डिटर्मिनेंट्स here ux del u del x del v del u del y del v del x del v del y is called Jacobians of uv with respect to x and, ठीक है, x एंड y, मतलब इस कॉल्ड जैकोबियन ऑफ यूवी विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y। दैट इज इतने वाले ये जो पोर्शन है, पार्ट हमारा है, सो कहते हैं। अब इसको तो हम कुछ डिफाइन करेंगे, कोई पर्टिकुलर सिंबल होगा जिसको कि हमें यहाँ पर लिखना होगा। तो इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, यहाँ पे दिस इज इंपॉर्टेंट, इट इज डिफाइन एज या इट इज डिनोटेड बाय डेल यू वी अपॉन डेल एक्स, और जे लिखेंगे ब्रैकेट्स यू वी अपॉन यू वी अपॉन एक्स वाई। एक्स इस तरह से सिंबल लिखा जाता है, या फिर सिंबली जे लिख देते हैं। ठीक है, तो दैट इज द सिंबल। इट इज कॉल्ड जैकोबियन यूवी विथ रिस्पेक्ट एक्स वाई। इट इज डिनोटेड बाय डिफाइन एज समथिंग, जो भी है इस तरह के फॉर्मेट में इसका सिंबल है। इट मीन्स हमारे पास क्या हो गया कि डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई इज इक्वल टू, अगर इसकी वैल्यूज को निकालना है तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, डेल यू डेल एक्स डेल यू डेल वाई एंड डेल वी डेल एक्स डेल वी। ठीक, अब इसको समझने का पैटर्न क्या है ये समझो आप। इसको हम क्या कह सकते हैं,
u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, जो देखिए यहाँ u है, जो न्यूमरेटर्स में हमारे पास अवेलेबल है, जो फर्स्ट फंक्शन है, इस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव जो डिनोमिनेटर में अवेलेबल होगा उसके रिस्पेक्ट में करना है। तो पहले रो में क्या आया, u का कहाँ पे आया, x और y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव्स। सेकंड में क्या आया, जो v है, v का पार्शियल डेरिवेटिव, यहाँ v है तो v का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y। क्लियर। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, u है, इसको आप ux भी ले सकते हैं, uy लिख सकते हैं, vx लिखा जा सकता है, vy लिखा जा सकता है। दैट इज अ सिंबल ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स। क्लियर। तो पहला ये आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द कैसे इसको हम डिफाइन करते हैं जैकोबियन को, और फिर इसको कैसे राइट अप किया जाता है। इतना पहला पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब ये 2 वेरिएबल्स के लिए हुआ। इसी तरह अगर हमारे पास मान लीजिए 3 वेरिएबल्स का कंसेप्ट हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 वेरिएबल्स। तो देखिए 3 वेरिएबल्स के लिए स्टूडेंट सेम पैटर्न है और कुछ करना कुछ नहीं है आपको। जैसे 3 वेरिएबल्स के लिए हो जाएगा, तो अगर हम यहाँ पे लिखें कि डेल u v w, और डिनोमिनेटर्स में यहाँ पे आ जाएगा डेल x y z, 3 वेरिएबल्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, u इज अ फंक्शन ऑफ independent variable x and y, v function of independent variable of x and y, and w is a function of independent variable of x and y z। अब इसको लिखना है आपको 3x3। तो जो u है, मतलब जो फर्स्ट वाला u फंक्शन है, उसका पार्शियल डेरिवेटिव लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x y z इन फर्स्ट रो में राइट अप करना है। मतलब हमारा क्या आ जाएगा, डेल u डेल x, डेल u डेल y, एंड नेक्स्ट इज द डेल u डेल z। उसके बाद क्या लिखेंगे, डेल v अपॉन डेल x इज डेल v डेल y, एंड नेक्स्ट इज द डेल v डेल। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा आपका, डेल w अपॉन डेल x, डेल w अपॉन डेल y, डेल w अपॉन डेल, दैट इज द सिंबल। ठीक है, ये हो गया वेयर। अब इसको आप यहाँ करना चाहें तो वेयर u v w, ठीक है, आर continuous function, are continuous functions of 3 independent variables, 3 independent variables x y and z। ठीक है, तो 3 वेरिएबल्स का सिंबल इस तरह से राइट अप करेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, u v w समथिंग। इसी तरह अगर हम इसके जनरल फॉर्म की बात करें कि व्हाट इज द जनरल फॉर्म, मतलब अब किसी भी n वेरिएबल्स के लिए अगर हमको राइट अप करना हो तो हाउ टू राइट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए थर्ड सेकंड, हम कहें कि डेल, यहाँ पे आपके पास है u1 u2 u3 अप टू हम चले गए un तक। ठीक, और डिनोमिनेटर्स में हमारे पास हो गया डेल x1 x2 x3 अप टू xn। ठीक है, दैट इज व्हाट हाउ टू राइट। मतलब u क्या है, un क्या है, un इज अ फंक्शन ऑफ x1 x2 x3 अप टू xn, एंड u2 क्या है, फंक्शन ऑफ x1 x2 x3 एंड xn सो ऑन। तो अब इसको हमको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना है, n वेरिएबल्स के फॉर्म में लिखना है। इसको आप समझिए, तो u1 जो है, u1 का हम क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x1 x2 x3 अप टू xn, और कहां पे राइट अप करेंगे, फर्स्ट रो में राइट अप करेंगे। ध्यान रखिए, तो दैट इज योर डेल u1 अपॉन डेल x1, डेल u1 अपॉन डेल x2, और फिर डेल मान लीजिए यहाँ पे u1 अपॉन डेल x3 लिख लेते हैं। अब टू डॉट डॉट करेंगे तो डेल u1 अपॉन डेल xn तक जाएंगे, क्योंकि लास्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल xn है। इसी तरह अगर डेल u2 की बात करेंगे तो डेल u2 का क्या आएगा, x1 के रिस्पेक्ट में, फिर डेल u2 का किसके रिस्पेक्ट में आएगा बेटा, यहाँ पे x2 के रिस्पेक्ट में, फिर डेल u2 का किसके रिस्पेक्ट में आएगा, x3 के रिस्पेक्ट में आ जाएगा, अप टू डेल u2 अपॉन डेल xn। ठीक, डॉट डॉट के करके जाएंगे। अब लास्ट वाले का हम राइट अप करेंगे तो डेल un अपॉन डेल xn, डेल un अपॉन डेल x2, ठीक है, और फिर इसके बाद डेल un अपॉन डेल x3, फिर डेल un अपॉन डेल xn।
दैट इज इंपॉर्टेंट। इस तरह से इसको हम राइट अप कर लेंगे तो दैट इज अ जनरल फॉर्म। इसको हम कह सकते हो कि आप इस जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म, ठीक है। ये हमारा क्या है, जैकोबियन का जनरल फॉर्म, जहां पर u क्या है, u1 u2 u3 एंड un क्या है आपके फंक्शन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल x1 x2 x3 एंड xn। दैट इज इम्पोर्टेंट। तो ये तो बेसिक कंसेप्ट रहा माय डियर स्टूडेंट कि हम इस जैकोबियन के बेसिक कंसेप्ट को कैसे समझ पाए। अब हमको इस पर क्या करना है, इस पर प्रॉब्लम्स को करना है, इस पर हम रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे करें जिससे कि आपका जो सभी डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो पहले कुछ बेसिक चीज़ों को समझना होगा। जैकोबियन हम तभी फाइंड कर सकते हैं जो भी कंसेप्ट लिखा हो, जिस तरह का वर्कआउट लिखा हो, जैसे हमने ये लिखा है तो इसकी मीनिंग को आपको पहले समझनी होगी। ये मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग होता है कि u इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, v फंक्शन ऑफ एक्स वाई। जो ऊपर होगा उसका हमको हमेशा, जो न्यूमरेटर में है ध्यान रखना है कि जो न्यूमरेटर में होगा और डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर का फंक्शन होगा, तभी हम जैकोबियन को फाइंड आउट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। मोटा मोटा पॉइंट्स आपको ये ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर वाला हमेशा डिनोमिनेटर का फंक्शन होना चाहिए, तब होगा बेसिक कंसेप्ट में। आगे जब प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे वो अलग मैटर होगा, बट अभी बेसिकली हम इसको तभी फाइंड कर पाएंगे जब u फंक्शन एक्स वाई हो, या इस वाले थर्ड में करेंगे तो u फंक्शन एक्स वाई जेड हो, जैसा डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। तो आइए इस पे क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपको अनदर पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा कंसेप्ट आपको समझ में आएगा और आसानी से इसको आप करने में सफल हो जाओगे। लिखते हैं क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ। गिवन है यहाँ पर आपके पास, गिवन u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड v इक्वल टू है 2x, ठीक। तो नाउ फाइंड, क्या कैलकुलेट, फाइंड डेल u x u v अपॉन डेल x, सबसे पहला वर्क, ठीक है। कि डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई को हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम जैकोबियन को राइट अप करेंगे, फिर आफ्टर देन उस पर कैलकुलेट करने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई कैसे लिखा जा सकता है। डेल यू वी अपॉन डेल एक्स, तो सबसे पहले इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना है। डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना मतलब क्या है, u को अब लिखना है एक्स वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तो डेल यू डेल एक्स और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा डेल यू डेल वाई, यहाँ पर डेल वी डेल एक्स और फिर यहाँ पे डेल वी, दैट इज द सिंबल। इक्वेशन नंबर मान लीजिए 1 हो गया। अब हमको जो कुछ गिवन है इन सब की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, वो डिटरमिनेंट के जो इनसाइड वाला है की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। एक एक करके समझते हैं। तो पहला u, देखिए हमारे पास क्या दिया है, u इज इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर माइनस, अब डेल यू डेल एक्स, तो पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग y एज कांस्टेंट। एक स्टेटमेंट पे मैं लिख ले रहा हूं, बाकी को आपको अपने आप लिख लेना है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, पार्शियल डेरिवेटिव ठीक है, इसको पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग y एज कांस्टेंट, ठीक। तो पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, इट मीन्स क्या हुआ यहाँ पे डेल यू ऑन डेल एक्स मिलेगा, ठीक। तो डेल यू डेल एक्स मतलब आप समझो, अब ये आप बेसिकली इसको समझते हो कि वर्कआउट क्या है, x के रिस्पेक्ट में करना है, तो मतलब डेल बाई डेल एक्स हो जाएगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर और माइनस फिर डेल बाई डेल एक्स और वाई स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। तो y कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है, जीरो होता है। तो इसका जीरो हो गया, मतलब यहाँ से हमको मिलेगा 2x माइनस जीरो। इट मीन्स एक डिटेल्स में किया, बाकी अब हम अपने आप करेंगे। डेल यू डेल एक्स इज इक्वल टू, फिर अब डेल यू डेल वाई निकाल लेंगे सिमिलरली, सो डेल यू डेल वाई क्या हो जाएगा हमारे पास,
y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव्स है, तो y के रिस्पेक्ट में जैसे पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो x का क्या होगा, कांस्टेंट होगा। x कांस्टेंट हुआ तो 0 हो जाएगा और -2y मिल जाएगा, मतलब वैल्यू मिल गई माइनस। अब आगे आते हैं, v का है 2xy, तो v इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 2xy। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं डेल वी अपॉन डेल एक्स, तो डेल वी डेल एक्स क्या लेंगे, x के रिस्पेक्ट में होगा y, तो 2y निकल जाएगा। और फिर डेल वी डेल वाई करेंगे तो डेल वी डेल वाई क्या निकलेगा 2x मिल जाएगा, सिंपल। तो दैट इज द पार्शियल डेरिवेटिव से हमने वैल्यूज को फाइंड कर लिया। अब इन्हीं वैल्यूज को जैकोबियन के फॉर्म में इस फार्मूले में पुट कर देना है। हमारा देखिए डेल यू वी ऑन डेल एक्स वाई है स्टूडेंट, तो इज इक्वल टू हमारे पास फार्मूला अवेलेबल है डेल यू डेल एक्स एंड डेल यू डेल वाई, एंड दिस इज डेल वी डेल एक्स एंड डेल वी, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, पुट ऑल दिस वैल्यूज। del u del x is what 2x, 2x है यहाँ पर, this is 2x, del u del y minus 2y here, this is a minus 2y, del v del x 2y here and this is the 2x। तो सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, तो आप बेसिकली जानते हो कैसे करना है, इन दोनों का मल्टीपल कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, नाउ 4 इज कॉमन प्लस, तो निकल गया इस वैल्यूज, कंप्लीटली फाइंड आउट हो गया आपका। तो देखिए इस तरह से इसके बेसिक को समझते हुए हम इस पैटर्न को कर पाएंगे। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, छोटा सा बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2, एक्स इक्वल टू आर कास थीटा, इफ एक्स इज इक्वल टू आर कास थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है, देन इवेल्युएट del xy on del r theta and del r theta on del x। ये दो वैल्यूज हैं हमारे पास जिस पर कि हमको इस पर वर्क करना है। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हमने ले लिया है बट इम्पॉर्टेंट है, इसको कम से समझेंगे क्योंकि हम अभी प्रॉपर्टीज़ को नहीं समझे हैं। तो प्रॉपर्टी तो हम बाद में बात करेंगे बट बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे, जब प्रॉपर्टी समझ लेंगे तो बहुत ही आसानी से कर। अब मुद्दा ये है, पॉइंट आउट ये है कि हम पहले वाला तो सॉल्व कर सकते हैं, क्यों, ये वाला जो पार्ट है ना ये तो कैलकुलेट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि x जो है इसका मतलब क्या है, x इज अ फंक्शन ऑफ r थीटा। इसकी मीनिंग को समझो आप स्टूडेंट, x एंड y बी द फंक्शन ऑफ r एंड थीटा। समझ में आ गई बात कि x एंड y बी द फंक्शन ऑफ r एंड थीटा, देन यू कैलकुलेट। बट हियर व्हाट इज मीनिंग r थीटा एक्स वाई, r इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, थीटा इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, देन कैलकुलेट। जब तक r एक्स वाई का फंक्शन नहीं होगा, थीटा y एक्स वाई का फंक्शन नहीं होगा, तब तक हम इसको कैलकुलेट सेकंड वाला नहीं कर पाएंगे, समझिए। लेकिन इस वाले में तो कर लेंगे, तो पहला कर लेते हैं फिर सेकंड वाले पे हम बात करेंगे, क्योंकि ये नेसेसरी कंडीशंस है। जब तक ऐसी कंडीशंस फॉलो अप नहीं करेंगे तब तक हम इसको नहीं कर पाएंगे। तो ये समझने का पैटर्न आपको समझना होगा, जब प्रॉपर्टी समझ जाएंगे तो इजिली कर पाएंगे। बट अभी हमें प्रॉपर्टी नहीं पता है तो हमको डायरेक्ट जनरल वे में जाना है। तो सबसे पहले हम इस वाले को तो कर लें, फिर सेकंड वाले पे हम बाद में बात करेंगे। तो देखिए डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा, नाउ इट कैन बी रिटन एज, इस तरह से आप राइट अप कर सकते हो स्टूडेंट, एक्स का आर थीटा मतलब डेल एक्स अपॉन डेल आर एंड दिस इज डेल एक्स अपॉन डेल, और यहाँ पे डेल वाई अपॉन डेल आर इज द डेल वाई अपॉन थीटा, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है, आर कॉस थीटा। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं डेल एक्स अपॉन डेल आर। तो जब r के रिस्पेक्ट में अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव्स यहाँ पे करेंगे, तो r के रिस्पेक्ट में जैसे पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो r का 1 हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, cos थीटा बच जाएगा सिंपली। नेक्स्ट
अगर हम फाइंड करेंगे कि डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, तो डेल एक्स अपॉन डेल थीटा तो आर अपने जगह पर, और डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, और यहाँ पर दिस इज द कॉस ऑफ थीटा। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन थीटा, मतलब यहाँ आ गया माइनस आर की वैल्यू आ गई डेल एक्स अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? आर साइन थीटा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। डेल वाई अपॉन डेल आर हम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा, और डेल वाई अपॉन डेल थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा हो जाएगा, और ये अपने जगह पे आर कॉस। ओके, तो ये तो हमने समझ लिया। तो अब हमको ये वैल्यूज तो फाइंड आउट हो जाएगी कि मतलब डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा इज इक्वल टू, हमने फाइंड कर लिया कि डेल एक्स अपॉन डेल आर, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, del y upon del r, and now del y upon, okay, calculate now, put all these values and calculate। तो del x upon del r क्या है आपके पास? cos थीटा। del x upon del थीटा क्या है? माइनस आर साइन थीटा। कहाँ पे है? हियर है। नेक्स्ट del y upon del r क्या है? साइन थीटा है। नेक्स्ट del y upon del थीटा क्या है? r साइन थीटा है, r cos थीटा। तो आप कैलकुलेट कर लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड कैलकुलेट दिस। तो इसका गुणा कर देंगे तो r cos स्क्वायर थीटा प्लस r sin स्क्वायर, और r becomes कॉमन, दिस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा नाउ becomes इज 1, सो r, मतलब हमारे पास तो मिल गया कि डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा इज इक्वल टू r मिल गया। ठीक, अब ये तो प्रॉपर्टीज, इसकी वैल्यूज हमें आर निकल गई। हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं बट अभी नहीं जानते कि जे जे डैश इज इक्वल टू 1 होता है। अगर हम इसकी बात करेंगे, प्रॉपर्टीज है बट हमको प्रॉपर्टी यूज नहीं करनी अभी। ठीक है, ये तो हमारे पास वर्क हो गया। अगर हम जैसे कहें कि वी नो दैट, अभी मैं समझाऊंगा दोनों से, वी नो दैट इज जे जे डैश इज इक्वल टू 1, मतलब मीन्स ये हुआ कि अगर जो आपका है कि डेल यू सॉरी डेल एक्स वाई ऑन डेल आर थीटा इंटू डेल आर थीटा ऑन डेल एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होता है? 1। हमको ये वैल्यूज फाइंड करनी है, ये ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? आर इंटू डेल आर थीटा ऑन डेल एक्स वाई इज इक्वल टू 1, और दिस इज डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स वाई इज इक्वल टू 1/, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? बट जब हम इस प्रॉपर्टी को जानते हैं तब की बात हम कर रहे हैं कि अगर हम इस प्रॉपर्टी को रिमेंबर जानते हो तो हम इस कंसेप्ट का यूज करके इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं कि 1/r आएगा। बट आई डोंट नो दैट दिस प्रॉपर्टीज, हम इस प्रॉपर्टी को अभी साइड में रखते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम नहीं जानते हैं। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको करना है, वर्कआउट में लाना है। देखिए, पहले हमारे पास जो गिवन है कि x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा गिवन है, और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, और अब हमको फाइंड करना है डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स। ये वैल्यूज आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट इसको समझना होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। जब तक इसकी मीनिंग को नहीं समझोगे, इसका मतलब क्या है कि डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स वाई लिखा है, इसका मीनिंग है ये है, इसमें कह सकते हो कि आर इज या आर एंड थीटा बी द फंक्शन ऑफ एक्स एंड, ये तभी हम पॉसिबल है, इसको हम तभी फाइंड आउट कर पाएंगे जब आर एंड थीटा फंक्शन किसके होंगे? एक्स एंड वाई। बट हियर तो ऐसा है नहीं। हियर क्या है, जो क्वेश्चन में दिया है कि एक्स वाई जो फंक्शन, एक्स फंक्शन आर थीटा का, आर थीटा एक्स वाई के फंक्शन नहीं है। तो सबसे पहला टास्क ये है कि आपको आर का फंक्शन जो है फाइंड आउट करना होगा इन टर्म ऑफ एक्स एंड वाई।
आर की वैल्यू इन टर्म ऑफ एक्स वाई फाइंड करना है, थीटा की वैल्यू इन टर्म ऑफ एक्स एंड वाई फाइंड करना है, देन कैलकुलेट। तो आइए, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन। ठीक, तो आपसे पहले क्या करना है स्टूडेंट्स, अब इसमें x, इन दोनों समी इक्वेशन जो है ना, इनको सॉल्व करना है। इनको सॉल्व करके जो r है वो r की वैल्यू को एक्स वाई के टर्म में लाना है और थीटा की वैल्यू को भी एक्स वाई के टर्म में लाना है। फिर आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे हम। तो ये दिख रहा है, अगर हम इसको स्क्वायर करके ऐड कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर लें, तो देखिए क्या मिल सकता है। एक्स स्क्वायर मतलब इस टोटल टर्म का स्क्वायर कर देना है, तो यहाँ से मिल जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस इस वाले पार्ट का करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसमें से आर स्क्वायर कॉमन है, कॉमन कर लीजिए, दिस इज द कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको पता है, दैट इज द 1 होती है। तो यहाँ से हमको मिल गया कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, ये आपका एक इक्वेशन बन गया। मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट सेकंड या जो भी कह सकते हो आप, इक्वेशन आप मान लीजिए 1 है। और यहाँ से अगर हम आर की वैल्यू निकालें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसके पावर में 1/2 आ जाएगा। तो अब ये तो क्लियर हो गया कि आर फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई निकल गया। जो मीनिंग हमने यहाँ पर लिखी थी कि आर फंक्शन एक्स एंड वाई, यहाँ से क्लियर हो गया कि आर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक, ये पहला पॉइंट आउट क्लियर हो गया कि हमने आर को एक्स वाई के टर्म में फाइंड आउट कर लिया। अब सेकंड आता है थीटा की बारी। तो अगर मान लीजिए इन दोनों इक्वेशंस को हम ले रहे हैं, इनको डिवाइड कर दे सिंपली, y बाई एक्स निकाल लें, y बाई एक्स। तो y बाई एक्स अगर हम फाइंड आउट करते हैं y बाई एक्स, तो क्या मिलेगा, y का मतलब r साइन थीटा अपॉन r कॉस ऑफ, r कैंसिल, यहां से क्या मिल जाएगा, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर y अपॉन एक्स, मीन्स tan थीटा बराबर y बाई एक्स है। तो नाउ थीटा इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स y बाई एक्स। मिल गया ये भी क्लियर हो गया कि थीटा फंक्शन किसका मिल गया, एक्स और वाई का, वाई और एक्स वाई के टर्म में। अब हमको जो आगे का जो प्रोसीजर ऑफ सिस्टम है उसको फाइंड करना है, तो उस पर हम बात करते हैं कि वर्कआउट्स क्या है। तो देखिए, डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स वाई। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसकी वैल्यूज को क्या लिखेंगे हम, डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल वाई, यहाँ पे डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, एंड दिस इज द नेक्स्ट इज डेल थीटा अपॉन। ठीक, ये वैल्यूज हो जाएगी। मान लीजिए कोई भी इक्वेशन हम बना लें, यहाँ पे दिस इज 2 कर लेते हैं, 1 अभी ऊपर हमने किया इसको, तो दैट इज द 2। ये आपका 2 कर लीजिए, इसको 3 कर लीजिए। अब इनकी वैल्यूज को हमको फाइंड करके पुट आउट करना है, और ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, ये जो 1/r है ना, प्रॉपर्टी का यूज किए थे तो ऐसे आ गया था, तो 1/r आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं। तो r इज इक्वल टू हमने फाइंड आउट किया है, उसी को पार्शियल डेरिवेटिव्स करना है। तो r इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर ऑफ 1/2। ओके, नाउ फाइंड आउट दिस वैल्यूज। तो देखिए, फाइंड आउट जैसे करना स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, तो डेल आर अपॉन डेल एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, दिस इज द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर ऑफ 1/2। सिंप्लीफाई करिए, 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर 1/2 माइनस 1 निकलेगा। फिर इस वाले पार्ट का फिर से करेंगे, तो दिस इज द इंटू ऑफ डेल बाई डेल एक्स, और फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, बेसिक कंसेप्ट है प्रॉपर्टीज का, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो, और वाई क्या होगा इस केस में, वाई कांस्टेंट होगा। इसको फोकस आउट करिए, तो देखिए यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेस पावर -1/2 मिल जाएगा। यहाँ से करेंगे तो 2x मिलेगा और y का 0, मतलब यहाँ पे 2x, ठीक है, और प्लस 0 मिल, रीअरेंजमेंट कर लीजिए। तो नाउ दिस इज द डेल आर अपॉन डेल एक्स, हियर 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा x अपॉन द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट्स। और एक ये वैल्यू आपके पास है, ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया है,
देखिए अंडर रूट की वैल्यू कितनी है, आर है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स बाई, मतलब अगर डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं तो हमें क्या फाइंड आउट हुआ, एक्स बाई आर। ठीक, बात है नेक्स्ट वाई। तो वाई के रिस्पेक्ट में हम यहाँ निकालेंगे आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और पावर ऑफ 1/2 है। तो हम निकालेंगे डेल आर अपॉन डेल वाई। तो डेल आर अपॉन डेल वाई अगर हम फाइंड करेंगे तो सेम पैटर्न क्वेश्चन मिलेगा, वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव्स, तो डेल डेल वाई और हियर इज द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पावर ऑफ स्टूडेंट क्या हो जाएगा 1/2। सिंप्लीफाई कर लो, 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1/2 माइनस 1, और इन टू में अगर हम इसको पार्सल इसका कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें 2y मिल जाएगा। ठीक है, वाई एक्स का 0। तो टोटली अगर सिंप्लीफाई करें तो y अपॉन, देखिए ये वाला -1/2 होगा, जैसे इसमें यहाँ पर -1/2 है, डिनोमिनेटर्स में लाए तो ऐसे हो जाएगा, तो दिस इज द स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट्स, और ये हो जाएगा y अपॉन, इसकी वैल्यू हो गई डेल आर अपॉन, तो डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने, डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट आते हैं जो हमारा सिस्टम है थीटा का। ठीक है, और थीटा इज इक्वल टू हमारे पास ऑलरेडी है, थीटा इक्वल टू हमारे पास है दिस इज tan इनवर्स वाई बाई। ठीक, तो अब tan इनवर्स आपको पता है डेल थीटा अपॉन डेल एक्स करेंगे हम, तो डेल बाई डेल एक्स एंड इज हियर tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो एवरीवन इज नो कि डी बाई डी एक्स tan इनवर्स एक्स क्या होता है 1/1 प्लस की फार्मूला, बट यहाँ पे अलग है, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट 1/1 प्लस वाई अपॉन एक्स होल स्क्वायर इंटू डेल बाई डेल एक्स और इज द वाई अपॉन, ये आपका कंसेप्ट हो गया इसका पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने का। वाई बाई एक्स का तो करेंगे ही, बट उसके साथ इसका पार्शियल डेरिवेटिव, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए एलसीएम लेकर के, तो ये ऐसे आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन और सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई तो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, इंटू में 1/x का करेंगे तो -1/x स्क्वायर आ जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव इस वाले पार्ट का करोगे आप तो -1/x स्क्वायर आएगा। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, तो यहाँ से सिर्फ मिलेगा -y अपॉन स्क्वायर प्लस, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर होती है, तो यहाँ रख दीजिए -y अपॉन आर स्क्वायर। किसकी वैल्यू हो जाएगी ये डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की। तो डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, तो क्या मिल गया -y अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट क्लियर कि डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की वैल्यूज क्या मिल गई -y अपॉन आर स्क्वायर। नेक्स्ट जो हमको फाइंड आउट करना है थीटा इट इज इक्वल टू दिस इज द tan इनवर्स y अपॉन एक्स है, हमको निकालना है अब डेल थीटा अपॉन डेल वाई। तो डेल थीटा अपॉन डेल वाई करेंगे तो फिर से वही प्रोसेस 1/1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू डेल डेल वाई एंड दिस इज द वाई अपॉन, कैलकुलेट करिए, तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस यहाँ पे सॉरी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इस वाले पार्ट को कैलकुलेट करेंगे और इंटू वाई, तो वाई का करेंगे तो 1 हो जाएगा, मतलब 1/x हो जाएगा सिंपल, ये एक्स से एक्स कैंसिल, एक एक्स बच जाएगा और ये आर स्क्वायर, मतलब डेल थीटा अपॉन डेल वाई की बात करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें एक्स अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास आर स्क्वायर। ये फोकस ऑफ पॉइंट आउट मिल गया, तो अब हमको इस पर कैलकुलेशन, सभी वैल्यूज को हमने जनरली फाइंड आउट कर लिया स्टूडेंट। अब आप बात करते हैं किसी डेल आर थीटा डेल एक्स वाई, देखिए डेल आर अपॉन डेल एक्स, ऐसे डेल आर अपॉन डेल वाई एंड del theta upon del x and this del theta upon, put all these value and calculate this। तो del r upon del x जो हमने फाइंड किया है वो देखते हैं कहाँ पर है, देखिए ये रहा del r upon del x हमने ये फाइंड किया है, del r del y ये फाइंड किया है, दोनों की वैल्यूज को रख देते हैं, तो दिस इज द x बाई आर एंड हियर y बाई आर। ठीक, अब del r del थीटा अपॉन del x जो हमारे पास है
यहाँ पर है माइनस वाई अपन आर स्क्वायर माइनस वाई अपन, और ये लिख दें एक्स अपन। अब कैलकुलेट करिए इनका आपस में गुणनफल, तो एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यूब एंड प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, अगेन आर आर इंटू आर क्यूब। अब कैलकुलेट कर लीजिए, आर क्यू एलसीएम हो गया, यहाँ क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैल्यू होती है आर स्क्वायर, दिस इज द आर क्यूब, तो ये इससे कैंसिल होगा, 1/r मिल गया। मतलब आपकी जो वैल्यू होगी डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स वाई इज इक्वल टू 1/r। ठीक, तो अब देखिए कॉम्प्लिकेटेड क्या हुआ कि अगर हमने ये जो वैल्यूज फाइंड की इस तरह से वर्कआउट करके सेपरेटली फाइंड आउट किया तब ये मिला, बट अगर हमें ये जो प्रॉपर्टी है, देखिए ये जो प्रॉपर्टी यूज की बेटा, तो क्या मिला, बहुत ही आसानी से मिल गया। ये बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट था कि हमको ये सिर्फ देखना था कि इसमें एक्चुअल में लेंदी वर्क क्या हो रहा है। जब हम विद प्रॉपर्टीज नहीं जान रहे हैं तो वर्क कितना हमारा टफ हो रहा है, थोड़ा लेंदी प्रोसेस स्टार्ट हो जा रहा है। बट अगर हम प्रोसेस को समझ रहे हैं, फार्मूले हमको पता है, तो बहुत ही ईजिली वे में कर पाते हैं। तो इसी पॉइंट को मैं सिर्फ समझाना चाहता था कि एक्चुअल में ये वर्क हो कैसे रहा है। तो ये हो गया कि डेल आर अपन आर थीटा 1/r हमने निकाल लिया, और ये प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टी भी प्रूव हो सके